मोहम्मद साबुद्दीन के धुर विरोधी कहे जाने वाले रईस खान को अब चिराग पासवान का साथ मिल गया है। दरअसल रईस खान जो मोहम्मद साबुद्दीन के धुर विरोधी कहे जाते थे, मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लोकसभा चुनाव लड़ी थी। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में उनके बेटे उसामा साहब के चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि इन सबके बीच जो बड़ी खबर आ रही है वह हिना साहब के परिवार को हिलाने वाली है। न केवल हिलाने वाली बल्कि बड़ी डैमेज करने वाली है, और न केवल हिना साहब के लिए बल्कि लालू प्रसाद यादव के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। और इसको लेकर चिराग पासवान ने बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल रईस खान जो छपरा, सिवान, गोपालगंज के क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर मजबूत पैठ रखने वाले अब लोजपा रामविलास का दामन थामने जा रहे हैं। और न केवल वो दामन थामेंगे बल्कि चुनाव भी लड़ सकते हैं, चूंकि चर्चा है कि वह दो अलग अलग सीटों में से रघुनाथपुर और समेत एक और सीट है जिसमें लेकर वह किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि एक वक्त में मोहम्मद साहबुद्दीन के धुर विरोधी कहे जाने वाले रईस खान जो खान ब्रदर्स हैं, वो अब आगामी 15 जनवरी को लोजपा रामविलास का दामन थामने जा रहे हैं। और न केवल दामन थामने की खबर के बाद यह डैमेज केवल हिना साहब, मोहम्मद साहबुद्दीन के परिवार के लिए बड़ी खबर है, बल्कि लालू प्रसाद यादव के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर है कि खान ब्रदर्स चुनाव भी लड़ सकते हैं, और यही बड़ी वजह है कि वह लोजपा रामविलास का दामन थामने जा रहे हैं। क्योंकि आगामी 15 जनवरी को वह लोजपा रामविलास का दामन थामेंगे। चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। चर्चा इस बात को लेकर है, क्योंकि देखिए अब तक जो चर्चाएं चल रही थी, देखिए केवल हिना साहब को लेकर, हिना साहब लोकसभा में चुनाव लड़ी थी, और अब चर्चा है कि उनके बेटे उसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा में। और ऐसे में उनको टेंशन बढ़ाने के लिए खान ब्रदर्स मैदान में हो सकते हैं। चूंकि खान ब्रदर्स यानी वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और जो राष्ट्रीय जनता दल का एमवाई समीकरण जो रहा है, जो कोर वोट बैंक रहा है, उसमें सेंध लगाने के लिए चिराग पासवान ने बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि खान ब्रदर्स आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। चूंकि चर्चा इस बात को लेकर है कि अयूब खान और रईस खान दोनों ही पार्टी में दामन थाम सकते हैं आगामी 15 जनवरी को। देखिए आगामी 15 जनवरी को सिवान में चिराग पासवान की मौजूदगी में खान ब्रदर्स लोजपा रामविलास का दामन थामेंगे, और जिसके बाद न केवल टेंशन लालू परिवार को बढ़ेगा बल्कि साथ ही साथ मोहम्मद साहबुद्दीन के परिवार को बढ़ेगा, यानी हिना साहब और उसामा साहब को, जिनकी चर्चा है। चूंकि हिना साहब लोकसभा चुनाव लड़ी थी सिवान से, और अब चर्चा है कि उनके बेटे उसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और एक तरीके से खान ब्रदर जो वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो ऐसे में उनके कोर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए चिराग पासवान ने बड़ी तैयारी की है। एक तरीके से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका कर सकते हैं, उसके लिए चिराग पासवान ने बड़ी तैयारी की है। चूंकि सिवान के रघुनाथपुर या दरौंदा से चुनाव लड़ने की इच्छा है, रईस खान या फिर अयूब खान लड़ सकते हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि वह लोजपा रामविलास का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा, भविष्य में बताया जाएगा। हालांकि आगामी 15 जनवरी को दही चूड़ा के भोज के बाद चिराग पासवान सिवान जाएंगे, और वहां उनकी मौजूदगी में एक तरीके से रईस खान और अयूब खान जो खान ब्रदर्स हैं, सिवान की राजनीति, गोपालगंज, छपरा की राजनीति में मजबूत पैठ रखते हैं, वह अब चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होंगे। चूंकि इससे पहले भी कई बड़े जो चेहरे हैं वह उनके पार्टी में, चाहे वो हुलास पांडे, तमाम कई बड़े बड़े नेता हैं, वो चिराग पासवान के पार्टी में। और अब चर्चा है कि खान ब्रदर्स जो है वह सिवान के जो मजबूत पकड़ रखते हैं वह शामिल होने जा रहे हैं, और वो दो अलग अलग सीटों पर चर्चा है, दो अलग अलग सीटों में से किसी एक सीट पर वह चुनाव लड़ सकते हैं, रघुनाथपुर या फिर दरौंदा। चूंकि दो सीटें हैं जो हॉट सीट बन सकती है। चूंकि इन्हीं दो सीटों में से एक सीट पर मोहम्मद साहबुद्दीन के बेटे कहें उसामा साहब
चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान यह दोनों सीटों में से किसी एक सीट हॉट सीट बन सकती है, क्योंकि आगामी 15 जनवरी को दामन थामेंगे। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए रईस खान ने ये बातें कही हैं। अब ऐसे में आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से बाहुबली की छवि रही एक वक्त में मोहम्मद शहाबुद्दीन की, और उनके धुर विरोधी कहे जाते हैं रईस खान, और वो अब एक तरीके से लोजपा रामविलास का दामन थामने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान जो है वह पहुंच सकता है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ अगर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कोर वोट बैंक को तोड़ने के लिए चिराग पासवान ने मुस्लिम चेहरा जो है वह एक तरीके से ढूंढ लिए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से लालू परिवार और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की टेंशन बढ़ाने के लिए चिराग पासवान ने बड़ी तैयारी की है, यह कितना सफल हो पाते हैं यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।